ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, यदि कोई शुभ कार्य करने की इच्छा हो तो सदा दूसरों की भलाई करो। साईं बाबा के वचनों में जीवन की सरलतम सच्चाइयाँ गहराई से छुपी होती हैं। वह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक सद्भाव के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह संदेश हमें जीवन जीने की वह दिशा प्रदान करता है जो न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है बल्कि समाज को भी प्रेम, सेवा और करुणा से परिपूर्ण करती है। शुभ कार्य का तात्पर्य ऐसा कार्य है जो न केवल स्वयं के लिए कल्याणकारी हो बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी हितकारी हो। इच्छा से तात्पर्य है वह संकल्प या प्रेरणा जो किसी सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए उत्पन्न होती है। दूसरों की भलाई करने का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के निष्काम रूप से दूसरों की सहायता करना, उनकी परेशानियों को समझना और उन्हें यथासंभव समाधान देना। इस वचन में बाबा हमें यह सिखा रहे हैं कि यदि हम सच्चे अर्थों में कोई पुण्य या धर्म का कार्य करना चाहते हैं तो हमें दूसरों के कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। साईं बाबा का जीवन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति था। उन्होंने कभी किसी को उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं परखा। उनके लिए हर जीव ईश्वर का अंश था और इसीलिए हर प्राणी की सेवा ईश्वर की सेवा थी। इसीलिए वे बार बार यही कहते थे कि जो दूसरों की सेवा करता है वही मुझे प्रसन्न करता है। उनके अनुसार पूजा पाठ, व्रत, दान आदि तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें सेवा और परोपकार की भावना ना हो। आज के समय में लोग शुभ कार्यों को केवल पूजा, यज्ञ, दान या व्रत तक सीमित समझते हैं। बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठानों में धन और समय लगाते हैं लेकिन ज़रूरतमंद पड़ोसी, भूखे व्यक्ति या दुखी आत्मा की सहायता नहीं करते। साईं बाबा इस वचन के माध्यम से यह बता रहे हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति दूसरों की भलाई में छुपी है। यदि आप सच्चे मन से कोई पुण्य कार्य चाहते हैं तो किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी रोते हुए को सांत्वना दीजिए, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिलाएं। धर्म का मूल्य उद्देश्य मनुष्य को करुणावान और विनम्र बनाना ही है। सभी धर्मों का सार यही है कि इंसान दूसरों के दुखों को समझे और उनकी सहायता करे। पूजा पाठ के साथ सेवा अनिवार्य है। अपने हित की बजाय दूसरों के हित की प्राथमिकता देना ही सच्चा भक्त बनना है। यदि आप भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो उनके बच्चों, इस संसार के जीवों की सहायता कीजिए। छोटे छोटे भलाई के कार्य करने से, किसी वृद्ध को सड़क पार कराने से, किसी गरीब को कपड़े देने से, स्कूल के बच्चों की फीस भर देना, यह सभी छोटे प्रयास हैं लेकिन अत्यंत शुभ हैं। हर बार भलाई का अर्थ धन नहीं होता। किसी को समय देना, उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना, मानसिक सहारा देना, यह भी अत्यंत शुभ कार्य है। यदि हम किसी कार्य में केवल लाभ देखते हैं तो वह सेवा नहीं होती। साईं बाबा हमें सिखाते हैं कि निष्काम भाव से कार्य करें, तभी वह सच्चा शुभ कार्य बनता है। साईं बाबा के इस वचन को जब हम आध्यात्मिक नज़रिए से देखते हैं तो पता चलता है कि दूसरों की भलाई करने से आत्मा शुद्ध होती है। जब हम किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं तो उस क्षण हमारे भीतर का अहम समाप्त होता है। हम अपने ईश्वर के और करीब पहुंचते हैं। जिसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया वह मोक्ष की राह पर है। आज समाज में विघटन, हिंसा, द्वेष और असमानता बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि हर व्यक्ति यह संकल्प कर ले कि वह प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के लिए भलाई का कार्य करेगा तो समाज में न केवल सकारात्मकता बढ़ेगी बल्कि एक सामूहिक चेतना का भी जन्म होगा। साईं बाबा का यह वचन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। हम जब भी कोई शुभ कार्य करने की योजना बनाएं तो पहले यह सोचें कि इससे किसी की भलाई हो रही है या नहीं। क्या यह कार्य किसी की तकलीफ को कम करेगा? क्या इसमें किसी का अपमान, अहंकार या स्वार्थ नहीं छिपा है?
यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो वह कार्य सच्चा शुभ कार्य कहलाएगा। यह केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी है। यह हमें सिखाता है कि असली पुण्य दूसरों की सेवा, करुणा और सहानुभूति में ही है। यदि हम सच्चे साईं भक्त हैं तो हमारे जीवन में दूसरों की भलाई की भावना स्वतः ही होनी चाहिए। इस वचन को अपने हृदय में उतारिए और प्रतिदिन इसे अमल में लाएं। तब न केवल आपका जीवन शुभमय होगा बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी ईश्वर की तरह एक रोशनी बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।